आज हम लोग नाउन और उसके जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला क्या होता है, आपको ये जेंडर जो है इंग्लिश में 4 तरीके के होते हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन डिनोटिंग मेल एनिमल्स, जैसे नाउन जो पुरुष जाति मेल सेक्स का बोध कराता हो, जैसे मान लीजिए बॉय हुआ, लायन हुआ, इस तरह से। और फेमिनिन क्या है, आपको डिनोटिंग फीमेल एनिमल्स, जैसे आपको नाउन जो स्त्री जाति फीमेल सेक्स का बोध कराता हो, जैसे गर्ल हुआ, लायनेस हुआ, टाइग्रेस हुआ, इस तरह से। और कॉमन क्या है, आपको डिनोटिंग एनिमल्स ऑफ आइदर सेक्स। ये आइदर सेक्स जो नाउन जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए आपको जो है दोनों का बोध कराता है, दोनों के लिए। जैसे पेरेंट माता पिता, चाइल्ड फ्रेंड, टीचर स्टूडेंट। लेकिन जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम प्रेफर करते हैं उसमें क्या, मेल को ही प्रेफर करते हैं, ही या हिज, इस तरह से। जैसे टीचर इज टीचिंग, हिज स्टूडेंट, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर न्यूटर, अब क्या है जो उसमें उसके बाद है चौथा क्या है, आपको न्यूटर जेंडर, जो क्या करता है, आपको डिनोटिंग लाइफलेस थिंग्स या क्वालिटीज। इसमें आपको क्या, जो न तो पुरुष न ही स्त्री जाति का बोध कराए, जो निर्जीव वस्तु का बोध कराता है, नॉन लिविंग का। तो जैसे मीन्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, जैसे बुक, पेन, ट्री, ये सब। अब देखिए इसमें आपको याद रखने का है, जो छोटे छोटे बच्चे या छोटे छोटे जीव जंतु, ये भी आपको जो है इस श्रेणी में आ जाते हैं, इट व्यवहार करते हैं हम लोग। यंग चिल्ड्रेन एंड लोअर एनिमल्स आर यूजुअली रिगार्डेड एज न्यूटर, इसको याद रखिएगा। यंग चिल्ड्रेन एंड लोअर एनिमल्स, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जैसे माउस है, तो द माउस कट द रोप विथ इट्स टीथ, ये जो है इट्स, तो आप देखिए इट्स का व्यवहार किए हम लोग, छोटा जानवर है इसलिए। तो जैसे चाइल्ड इज फॉलोइंग इट्स मदर, यहाँ पर भी हम लोग इट्स का व्यवहार किए, तो इसलिए यंग चिल्ड्रेन एंड लोअर एनिमल्स, इसको भी हम लोग इस श्रेणी में रखते हैं। जैसे बर्ड रिटर्न्स टू इट्स नेस्ट, अब देखिए बर्ड है इसीलिए यहाँ पर आपको इट्स आया, इसको याद रखिएगा। और इसमें आपको जो है ये न्यूटर जेंडर में आपको जितने भी कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे आपको न्यूटर जेंडर में आ जाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में यदि लिविंग बीइंग को भी बताने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ न्यूटर जेंडर लगाते हैं। जैसे कलेक्टिव का एक सेंटेंस देखिए, कलेक्टिव नाउन है द आर्मी, द आर्मी शोड इट्स स्ट्रेंथ, आर्मी शोड इट्स स्ट्रेंथ, यहाँ इट का व्यवहार किया हम लोग, इट्स। तो आर्मी ने अपनी माने ताकत दिखाई, तो इट्स स्ट्रेंथ यहाँ लिखते हैं। तो आर्मी के लिए देखिए यहाँ ये क्या है, आपको एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसके लिए आपको क्या हुआ, हम लोग इट्स का व्यवहार किए। तो इस तरह से ये भी न्यूटर में आपको जो है न्यूटर जेंडर, इस तरह से हम लोग कोई भी कलेक्टिव नाउन हो या मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सारे चीज़ आपको, क्योंकि ये डिनोटिंग करते हैं क्या, लाइफलेस थिंग्स। इसमें कोई जिसमें निर्जीव वस्तु है, लाइफलेस है, और वो लाइफलेस थिंग्स भी हो सकता है और क्वालिटीज़ भी हो सकता है। बुक हुआ, पेन हुआ, इस तरह ट्री हुआ, तो ये सारे चीज़ जो हैं, पेन, पेंसिल, ये सारे चीज़ आपको क्या हैं, आपको न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और ये छोटे जानवर और जो जीव जंतु हैं, छोटे जीव जंतु, ये भी इसमें रखे जाते हैं। अब देखिए आपको कुछ मैस्कुलिन से फेमिनिन यहाँ एक लिस्ट हम आपको दे दिए हैं। जैसे देखिए ड्रेक, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। ड्रेक माने नर बत्तख जिसको बोलते हैं, उसका क्या होता है, आपको फेमिनिन डक। फिर आपको ड्रोन, बी मधुमक्खी, तो नर मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, आपको पुरुष जो होता है उसको ड्रोन बोलते हैं। ड्रोन का क्या होता है, आपको फेमिनिन बी। फिर देखिए एक अर्ल होता है, इंग्लिश में अर्ल, जो ब्रिटिश मैन ऑफ हाई सोशल पोजीशन, जो हाई सोशल पोजीशन पर ब्रिटिश पर्सन्स रहते हैं, उसमें एक पदवी है अर्ल। अर्ल का क्या होता है, फेमिनिन काउंटेस,
इसको याद रखिएगा। ये सब एकदम दूसरे तरीके से बनते हैं। जैसे गैंडर, गैंडर का मतलब हंस, तो उसका क्या होता है गूज, फेमिनिन क्या होगा आपको स्त्रीलिंग गूज। अब देखिए एक है कोल्ट, कोल्ट क्या होता है जो मेल हॉर्स, मेल हॉर्स जो 4 वर्ष से भी छोटा होता है उसको कोल्ट बोलते हैं। तो कोल्ट का होता है फिली, ये होता है आपको फेमिनिन। फिर आप देखिए रैम, रैम जो होता है भेड़, शीप, रैम एक तरह का है, तो उसका क्या होता है यू, फेमिनिन क्या होता है EWE यू। अब देखिए यहाँ स्टैग, स्टैग का मतलब होता है मृग, तो उसका क्या होता है हाइंड। फिर देखिए विजार्ड, विजार्ड, विजार्ड का क्या होता है विच, जैसे जो जादू वगैरह दिखाता है विजार्ड, विजार्ड का क्या होता है विच। और जादूगरनी मैंने कहा होता है फेमिनिन। फिर आपको देखिए बोर जो पिग एक तरह का है होता है, उसका क्या होता है फेमिनिन साउ, SOW, ये याद रखिएगा। बक, बक भी एक डियर का ही, डियर के तरह का है बक। बक का क्या होता है आपको डो, DOE। और हार्ट, हार्ट भी मेल रेड डियर को बोलते हैं हार्ट, हार्ट का क्या होता है आपको रो, फेमिनिन क्या होता है रो। फिर बैचलर जो कुमारा है उसका स्पिंस्टर, ये याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाता है। मॉन्क, मॉन्क का मतलब होता है जो सन्यासी, सन्यासिन का क्या होता है नन, ये याद रखिएगा। फिर बुलॉक उस जो यंग होता है उसका हेफर, हेफर क्या होता है आपको यंग काऊ को बोलते हैं जिसका, हाँ तो हेफर याद रखिएगा किसका बुलॉक का। अब देखिए कुछ मैस्कुलिन से फेमिनिन हम लोग क्या लगाकर बनाते हैं ESS, इसको याद रखिएगा तो ये सारा बनेगा ESS लगा करके हम लोग बनाते हैं। जैसे ऑथर जो कुछ लिखते हैं, ऑथर जो है तो उसका क्या होता है ऑथरेस जो लेखक। फिर देखिए बैरन, बैरन क्या होता है ब्रिटेन में एक नोबल मैन जो क्या होता है मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का सदस्य होता है जो आपको लॉर्ड या बहुत धनी होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं बैरन। बैरन का क्या होता है बैरोनेस, ESS लगा देते हैं। पोएट का पोएटेस, कवि कवित्री। फिर जाइंट का क्या होता है जाइंटेस। फिर एयर, एयर का मतलब क्या होता है उत्तराधिकारी, उसका एयरएस। फिर देखिए होस्ट, जो किसी के घर में आप गए होस्ट किया, होस्ट का क्या होता है होस्टेस, जैसे एयर होस्टेस यहीं से बना है आपको। फिर देखिए यहाँ लायन है, लायन का लायनेस। मैनेजर, मैनेजर का मैनेजरेस। फिर है मेयर, मेयर का मेयरेस, ESS लग जाएगा। प्रॉफेट, प्रॉफेट का क्या होगा प्रॉफेटेस, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद, प्रॉफेट बुद्ध, हाँ जो भविष्य दृष्टा हो वो प्रॉफेट बोलते हैं प्रॉफेटेस। फिर शेफर्ड जो शीप वगैरह चराता है गरेरिया, उसमें शेफर्ड का क्या होगा शेफर्डेस, ESS। पेट्रॉन, पेट्रॉन का मतलब होता है जो किसी को संरक्षण देता है, तो पेट्रॉन का क्या होता है पेट्रोनेस, ये याद रखिएगा। फिर फॉक्स है जिसका भिक्सन होता है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, सी लगा करके कोई भी भिक्सन, फॉक्स, फॉक्स का क्या होता है भिक्सन फेमिनिन। अब देखिए यहाँ मैस्कुलिन से फेमिनिन ये जो बना है उसमें क्या करते हैं हम लोग भावेल को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए हंटर में ई है तो ये ई ड्रॉप हो जाएगा, टाइगर का ये ई जो है लास्ट वाला वो ड्रॉप कर देंगे और ESS लगाएंगे। जैसे देखिए हंटर, हंटर से हंट्रेस। अब देखिए TRESS हो गया। फिर टाइगर से टाइग्रेस, अब देखिए ये ई हट गया यहाँ से। फिर देखिए वेटर, वेट्रेस जो, और मर्डरर, मर्डरर का क्या होगा मर्डरेस, हाँ। फिर देखिए प्रिंस है, प्रिंस का क्या होगा प्रिंसेस। फिर ड्यूक, ड्यूक को पूछा जाता है, ड्यूक का क्या होता है आपको डचेस, ड्यूक का क्या होता है आपको डचेस। एबोट, एबोट का एबेस। फिर एम्परर, एम्परर का एम्प्रेस, यहाँ देखिए लास्ट वाला ये वो एम्प्रेस। और क्या होता है आपको सिम्स्टर, जो कोई कमीज वगैरह सीने का काम करती है, तो सिम्स्टर का सिम्स्ट्रेस, जो कमीज उमीज सीती है तो उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा सिम्स्ट्रेस। क्या है यहाँ ट्रेटर, जो देशद्रोह करता है, ट्रेटर का ट्रेटरेस। अब देखिए ये कुछ मैस्कुलिन फेमिनिन कुछ अद्भुत तरीके के हैं। जैसे हीरो से क्या हो गया हीरोइन, जार, जार का जारीना, INA लगता है। फिर देखिए सुल्तान, सुल्ताना।
और फिर देखिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर, अब इसमें क्या लगता है TRIX, एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। अब देखिए एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स। अब देखिए जैसे ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का क्या होगा, जो है ब्राइड, जिससे शादी होती है लड़की से, उसको बोला जाता है ब्राइड, और लड़के को बोला जाता है ब्राइड ग्रूम। अब डॉन का डोना, ये भी एक टाइटल है, इटालियन वोमेन का दिया जाता है, और ये स्पेनिश एक टाइटल है। डॉन का क्या होगा, डोना। फिर जॉन का क्या आता है, जेन। फिर देखिएगा यहाँ सिग्नर, सिग्नर का मतलब जैसे इटाली में मिस्टर, जैसे हम लोग बोलते हैं मिसेस, उस इंग्लिश में उसी तरह आपको है सिग्नोर, सिग्नोर का सिग्नोरा। फिर एक देखिए चार्ल्स, चार्ल्स ये बहुत कॉमन नेम है अंग्रेज या फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में, जो जहाँ पर अंग्रेजी बोला जाता है, या इंग्लिश स्पीकिंग जैसे ब्रिटेन है, तो यहाँ पर ये चार्ल्स जो है एक कॉमन माने बच्चों का नाम यहाँ रखा जाता है। चार्ल्स जो है लड़के का नाम है, और शार्लॉट, शार्लॉट है जिसका फेमिनिन, या कैरोलिन भी इसका होता है, कैरोलिन, कैरोलिन भी इसका फेमिनिन होता है, चार्ल्स का कैरोलिन। ये इंग्लिश स्पीकिंग या फ्रेंच फ्रांस में ये नाम अक्सर आता है, और इसको आप जो है सो कोई ब्रिटिश लिटरेचर यदि आप पढ़िएगा, इंग्लिश लिटरेचर में ये नाम बहुत कॉमन है, बहुत ही सारे नॉवेल में ऐसे नाम मिल जाएंगे आपको। अब देखिए मैस्कुलिन से फेमिनिन इस तरह भी बनता है, जैसे कि फादर इधर है तो उसको बना दीजिए जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। फिर देखिए लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। फिर मिल्क मैन, मैन को बदल दिए, यहाँ मिल्क वूमेन हो गया। वाशर मैन, वाशर वूमेन। और फिर सेल्स मैन, सेल्स वूमेन। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, आगे लगा हुआ है जैसे ही गोट तो सी गोट, ही गोट, ही गोट तो क्या होगा यहाँ सी गोट। ही गोट का क्या होगा आपको, सी गोट। तो इस तरह से यहाँ पर ही गोट, सी गोट। और मिस्टर का मिसेस, फिर मास्टर का मिस। इस तरह से देखिए आपको जो है एक लिस्ट हम दे दिए यहाँ से, जो आप जेंडर इस तरह से फॉर्मूला से बना सकते हैं। कुछ का आपको याद रखना पड़ेगा जो ESS लगाकर बनाते हैं, और कुछ हम लोग वॉवेल को ड्रॉप करके तब हम लोग ESS लगाते हैं। अब देखिए कुछ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और क्वालिटीज आर समटाइम्स स्पोकन ऑफ एज इफ दे वेर पर्सन्स। अब देखिए कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे प्रकृति का कोई चीज़ या मान लीजिए कोई गुण, उसको हम लोग इस तरह व्यवहार कराते हैं जो मनुष्य के तरह। तो नाउन 10 पर्सोनिफाइड, इस तरह जो पर्सोनिफाइड नाउन्स होते हैं बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर, वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और दे आर रिगार्डेड एज मैस्कुलिन। कब मैस्कुलिन होते हैं वो सब, व्हेन दे आर रिमार्केबल फॉर, वो जब आपको क्या बताते हैं, कोई शक्ति, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति जाहिर करने वाले वर्ड। फिर करेज मतलब साहस, ग्रेटनेस वाले वर्ड। फिर वायलेंस जो हिंसा है जिसमें, या मान लीजिए कि एनर्जी जिसमें खूब ऊर्जा है, या मान लीजिए कि फर्मनेस, दृढ़ता है। तो ये सारे चीज़ आपको जो है इसको मैस्कुलिन में माना जाता है। ये मैस्कुलिन क्वालिटी के तरीके से इसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। जैसे देखिए डेथ, तो डेथ, लेज, हिज, इस तरह से यहाँ पर जो है आई सी हैंड्स। तो इस तरह से डेथ को जो है हम लोग हर समय क्या मानते हैं, मैस्कुलिन। फिर जैसे सन, सन का देखिए एक सेंटेंस देखिए, सन सेट्स हिज बीम्स। अब देखिए सन सेट्स हिज बीम्स, यहाँ सन के लिए हम लोग व्यवहार कर रहे हैं क्या, हिज बीम्स, माने उसके किरण। सन सेड हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, माने गरीब और अमीर सारे पर एक ही तरह जो है सो आपको सन, सूर्य जो है अपना क्या करता है, अपना बीम्स माने जो है सो किरण देता है, और सूर्य सबके साथ एक तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर देखिए सन शेड्स हिज बीम्स लिखे हम, इट्स नहीं, क्या लिखे हम लोग, सन शेड्स हिज बीम्स। तो इस तरह से एक ऊर्जा का प्रतीक है सन, तो इसलिए ये जो है सिंबॉलिक। तो सन आपको क्या हो गया यहाँ मैस्कुलिन। फिर देखिए टाइम,
ये वर्ड याद रखिएगा, टाइम जहाँ मिले, या समर जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, यदि पर्सोनिफिकेशन यदि इसका हो रहा है तब। जैसे विंटर, एक्सट्रीम विंटर होता है, हम लोग जानते हैं, एक्सट्रीम समर होता है, इसीलिए ये सबको आप मैस्कुलिन में रखा जाता है। फिर थंडर, फिर आपको जो है जून का महीना जानते हैं हम लोग, फिर वार है ना, वार, फिर डे, एंगर, फिर आपको रिवेंज, फियर, ये सारे वर्ड क्या हैं आपको मैस्कुलिन में गिने जाते हैं, ये सब मैस्कुलिन वर्ड हैं। अब देखिए फेमिनिन में भी इसी तरह के वर्ड हैं। कब आपको वही पर्सोनिफिकेशन होगा जिसमें व्हेन दे आर रिमार्केबल फॉर, ऐसे ऑब्जेक्ट जो रिमार्केबल होते हैं अपने ब्यूटी के लिए, बड़े सुंदरता के लिए, फिर सॉफ्टनेस, कोमलता के लिए, और क्या है फर्टिलिटी, जिसमें प्रजनन शक्ति। जैसे मान लीजिए फर्टिलिटी का सिंबल है क्या, स्प्रिंग सीजन आता है तो क्या होता है, चारों तरफ आपको पत्ते लग जाते हैं, गाछ में फूल खिलने लगते हैं, तो यह इसका मतलब क्या है, ये फर्टिलिटी का सीजन है, ये सीजन है फर्टिलिटी का, इसलिए ये जो है ये स्प्रिंग, ये क्या हुआ आपको फेमिनिन हो गया। तो जो रिमार्केबल है किस चीज़ के लिए, ब्यूटी, अपनी सुंदरता के लिए, सॉफ्टनेस, कोमलता के लिए, जिसमें फर्टिलिटी है, प्रजनन शक्ति। फिर आपको ग्रेस है, जिसमें ग्रेस, मनोहरता, माने आपको ग्रेस मिले, और फिर जेंटिलनेस, सज्जनता, जिसमें जेंटिलनेस है। तो वो सारे जो हैं उस तरह के जो हैं, जो आपको पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सभी किस में गिने जाते हैं आपको फेमिनिन जेंडर में। जैसे देखिए यहाँ होप, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग जो है फर्टिलिटी का सिंबल है, होप, पीस का देखिए, पीस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। जैसे देखिए यहाँ पर वर्ड है जो पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार, माने पीस का अपना ही विक्ट्री है, पीस जो पीस होता है, शांति। तो यहाँ पर पीस हैथ हर विक्ट्रीज, अब देखिए यहाँ हर का यूज़ किया हम लोग पीस के लिए। फिर देखिए लिबर्टी, हाउ मैनी क्राइम्स हैव बीन डन इन दाई नेम। तो इस तरह से यहाँ पर भी लिबर्टी को भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर किस चीज़ में, फेमिनिन जेंडर के रूप में व्यवहार करते हैं। फिर आपको है जो मॉडेस्टी, जेंटिलनेस, मॉडेस्टी। फिर आपको अर्थ भी आपको मून। अब देखिए जैसे मून, द मून हैज हिडन हर फेस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग हर फेस दिए, जो जैसे मून अपना फेस जो है ढक लिया है, मून अपना फेस ढक लिया है बिहाइंड द क्लाउड, बादल के पीछे। तो यहाँ पर आपको मून को जैसे एक पर्सोनिफाइड किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है मून का, एक दुल्हन की तरह लग रही है, जो क्या किया है, अपना फेस को जो है हिडन कर लिया, मैंने आपको छुपा लिया है किसमें, क्लाउड के पीछे। तो यहाँ जो है आपको मून का पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, पर्सन की तरह व्यवहार हो रहा है, दुल्हन की तरह। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर द मून हैज हिडन हर फेस, ये फेमिनिन जेंडर हम लोग व्यवहार किए, हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। अब देखिए जैसे स्प्रिंग हैज स्प्रेड, अब देखिए स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल, कहने के बाद स्प्रिंग चारों तरफ अपना जो है मेंटल बिछा दिया, क्या चीज़ का, ग्रीन ओवर द अर्थ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, इस तरह का एक मेंटल कर दिया है। तो इस मेंटल बिछा दिया पूरे अर्थ में, स्प्रिंग सीजन में हो गया। तो यहाँ पर स्प्रिंग के लिए देखिए हम किसका यूज किए हैं, हर, तो फेमिनिन जेंडर। अब देखिए जैसे यहाँ पर और भी याद रखिए, जैसे ये सारे चीज़ को याद रखिएगा, जैसे मून हुआ, ट्रूथ हुआ, नेचर, प्रकृति भी आपको स्त्रीलिंग के रूप में हम लोग व्यवहार करते हैं, नेचर हैज हर ब्यूटी। तो नेचर क्या है, जो यहाँ पर हम लोग इसको स्त्रीलिंग के रूप में। फिर रिलीजियन, फिर आपको चर्च, फिर आपको नाइट, जेंटिलनेस का प्रतीक है नाइट, तो नाइट, मर्सी, फिर आपको चैरिटी, ये मर्सी किसी के प्रति दया दिखाना, ये सारे चीज़ आपको क्या है, फेमिनिन, ये याद रखिए। फिर देखिए नेम्स ऑफ शिप्स, जहाज का नाम, और कंट्रीज, देश का, और क्या है, फाइन आर्ट्स। तो ये भी आपको जनरली रिगार्डेड एज फेमिनिन, ये भी आपको फेमिनिन जेंडर में हम लोग इसको याद कर। जैसे शिप लॉस्ट ऑल हर शिप्स बोट्स इन द स्टॉर्म, यहाँ पर क्या हुआ, आपको शिप जो है सारे अपने बोट्स को खो दिए स्टॉर्म। या मान लीजिए जैसे टाइटैनिक डूब गया था, तो टाइटैनिक सैंक विथ ऑलमोस्ट ऑल हर पैसेंजर्स। यहाँ पर देखिए इट्स नहीं दे करके हम लोग क्या दिए, द टाइटैनिक जहाज है,
sank almost all her with almost all her passengers। यहाँ पर हर व्यवहार किए हम लोग टाइटैनिक जहाज के लिए, शिप के लिए हम लोग ज़्यादातर कॉमनली क्या व्यवहार करते हैं, फेमिनिन जेंडर। फिर देखिए इंडिया डिमांड्स ऑल ऑफ अस टू लव हर। अब देखिए यहाँ पर आपको हर व्यवहार किए हम लोग किसके लिए, इंडिया, भारत के लिए। तो इंडिया डिमांड्स ऑल ऑफ अस टू लव हर। इंडिया डिमांड कर रही है कि उन्हें सारे जो है सभी लोग प्यार करें। हाँ, जो इंडिया डिमांड्स ऑल ऑफ अस टू लव हर, है ना। तो ये जो है यहाँ पर भी देखिए हर हम लोग दिए, हर किसके लिए आया, कंट्री के लिए, देश के लिए हर समय स्त्रीलिंग होता है। वो जर्मनी एक एक्सेप्शन है, जर्मनी अपने को फादरलैंड बोलता है। अच्छा, पोइट्री हैज़ हर चार्म्स। अब देखिए फाइन आर्ट्स है पोइट्री, तो पोइट्री के लिए हम लोग यहाँ पर हर दिए, पोइट्री हैज़ हर चार्म्स। तो ये फेमिनिन में हम लोग इस तरह के वर्ड को व्यवहार करते हैं जिसमें क्या हो, मॉडेस्टी हो, माने ब्यूटी हो, सॉफ्टनेस हो, फर्टिलिटी हो, ग्रेस हो, जेंटिलनेस हो, वो सारे वर्ड्स किस में आते हैं, फेमिनिन में, ये याद रखिएगा। फिर देखिए कुछ मैस्कुलिन के फेमिनिन नहीं होते, कुछ ऐसे मैस्कुलिन हैं जिसके फेमिनिन नहीं होते, जैसे कैप्टन, जज, नाइट। वो जो लड़ता था एक समय जो इंग्लैंड में, जो उस श्रेणी के लोग, उसको नाइट बोला जाता था। पर्सन और क्या है, स्क्वायर। तो ये सब के फेमिनिन, ये सब के जो है क्या होते हैं, ये मैस्कुलिन के फेमिनिन नहीं होते। जैसे नाइट है, जो वीर योद्धा जो काम करते थे उस समय, फिर जज, कैप्टन, पर्सन, स्क्वायर, ये सब। और फेमिनिन के मैस्कुलिन नहीं होते, जैसे मान लीजिए वर्जिन, मेडन, है ना, जो कुमारी, इसका फिर प्रूड होता है, फिर कोकेट होता है एक वर्ड। तो ये सारे फेमिनिन के लिए व्यवहार होते हैं, फेमिनिन में व्यवहार होते हैं, इसके क्या होते हैं, मैस्कुलिन नहीं होते। तो वर्जिन, मेडन, ये आप देखते होंगे, कुमारी। तो फिर देखिएगा कुछ फेमिनिन एज कॉमन जेंडर, कुछ फेमिनिन जो है जो कॉमन जेंडर के रूप में हम लोग व्यवहार करते हैं। कैसे, जैसे बी हुआ, डक हुआ, इसको हम लोग कॉमन जेंडर के रूप में भी कुछ फेमिनिन को व्यवहार कर देते हैं। और मैस्कुलिन को भी हम लोग कुछ कॉमन जेंडर के रूप में व्यवहार करते हैं, जैसे एक्टर, कोई हीरोइन है फिर भी उसको हम एक्टर बोल सकते हैं। तो इस तरह से, तो हाउंड, पेंटर, ये भी हम लोग क्या है, कुछ मैस्कुलिन है जो कॉमन जेंडर में हम लोग व्यवहार करते रहते हैं। जैसे एक्टर, कोई हीरोइन को भी आप एक्टर बोल सकते हैं। तो हाउंड ये भी है, और पेंटर। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे किस तरह से जेंडर चेंज होता है और कैसे कब आपको न्यूटर होता है। न्यूटर में याद रखने वाली चीज़ है, छोटे बच्चे और छोटे जीव जंतु के लिए हम लोग इट का व्यवहार करते हैं, इसको याद रखिए। जैसे द चाइल्ड इज फास्ट asleep, डोंट वेक इट। तो इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो गया, ईट व्यवहार किए हम लोग। या जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, जो चाइल्ड इज फॉलोइंग इट्स मदर, वो हिज मदर नहीं, क्योंकि यह तो यंग चिल्ड्रेन और लोअर एनिमल्स, इसको हम लोग इट के एनिमीज पर परीक्षा में दिया जाता है जनरली आपको। और एक याद रखिएगा, गॉड हैज नो फेमिनिन इन द सेंस ऑफ ऑलमाइटी। गॉड का जो हम लोग गॉडेस बोलते हैं, लेकिन इन द सेंस ऑफ ऑलमाइटी यहाँ पर गॉड का कोई फेमिनिन नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग आज जेंडर को सीखे, नाउन एंड जेंडर। अब फिर हम लोग नाउन एंड केस भी पढ़ेंगे इसके बाद।